हीमोफीलिया डे है और पूरे वर्ल्ड में हीमोफीलिया आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है और बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं हर एक कंट्री में और पूरी इंडिया में भी इस वक्त बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। लेकिन हम प्रेस इनकलो में बतौर एहतिजाजन यहाँ पर बैठे हैं। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जो एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, पिछले 6 महीने से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें ये प्रोवाइड किया जाए, तो वो हमें इस अवेलेबल नहीं है। हमारे 440 पेशेंट जो है वो उनकी जानों को खतरा लाहक है। इनको ऑलरेडी ब्लीड हो रहा है, जॉइंट ब्लीड, नोज ब्लीड, माउथ ब्लीड, और जॉइंट उनके क्रिपल हो रहे हैं ऑलरेडी, उनको नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन उनकी जिंदगी को अब खतरा। हम इसीलिए इस प्रेस कॉलोनी में इस वक्त एक पेशेंट को कितने डोजेज ले सकते हैं? ये डिपेंड करता है सीवियरिटी और ब्लीड पर। अगर किसी पेशेंट को नी जॉइंट में ब्लीड हुआ है, उसका वेट अगर 50 kg है, कम से कम 50,000 से 60,000 रुपए उसका कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है। लेकिन ब्लीड का पता नहीं, 4 या 5 दिन के बाद फिर से ब्लीड हो सकता है। एक सीवियर हीमोफीलिया पेशेंट को महीने में 6 से 7 बार भी ब्लीड हो सकता है। तो उससे ही ये पता चलता है कि सीवियरिटी और ब्लीड से कि इनको कितना हमें ये फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक ड्रग देने हैं। कितने महीनों से ये ड्रग जो है अवेलेबल? पिछले 6 महीनों से नहीं है। 2 बार रिक्वेजिशन गई है मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को, 1 बार सप्लीमेंट्री ड्रग्स के लिए गए हैं। उन्होंने 2 महीने के बाद बिल्कुल साइलेंट रहे, खामोश रहे। उसके बाद अनऑफिशियली कहना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं। लेकिन हमें बाबूसुख जराए से पता चला कि कॉर्पोरेशन में हंड्रेड्स करोड़ उस वक्त मौजूद थे और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि वो इसकी तहकीकात करें। क्या उसके बाद कोई भी ड्रग या इक्विपमेंट प्रोक्योर नहीं हुआ जब से हीमोफीलिया की सप्लीमेंट्री रिक्वेजिशन वहां गई है? इसके बाद रिसेंटली 2 महीने पहले एनुअल डिमांड गई है, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी ये लाइफ सेविंग मेडिसिन जो कि 24/7 हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए था, नहीं भेज दिया गया। यहाँ पे सरकार भी अपनी बन चुकी है और यहाँ पे जो है हेल्थ मिनिस्टर भी, क्या उनसे रब्ता किया आपने इस बारे में? हम हेल्थ सेक्रेटरी से भी मिले हैं, हम सेक्रेटरीट भी गए हैं, जम्मू सेक्रेटरीट भी गए हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बहुत हेल्प की। उन्होंने लेटर भी लिखी है, जब सप्लीमेंट्री रिक्वेजिशन गई है कॉर्पोरेशन को लेटर लिखी है कि ये इमरजेंसी बेसिस पर ऐसे ड्रग आप प्रोक्योर कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस ऑर्डर को खातिर में नहीं लाया, इग्नोर किया, नहीं किया फिर प्रोक्योर कॉर्पोरेशन। ये ड्रग किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है? ये जीएमसी श्रीनगर में और जीएमसी जम्मू में अवेलेबल है। स्कीम्स या बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं, वो नहीं हो सकती। स्कीम्स एक ऑटोनोमस बॉडी थी, तो लिहाजा उस हॉस्पिटल में जब ये कोर्ट डिसीजन आया इसका 2011 में कि इन पेशेंट्स को ये ड्रग फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, तो उस वक्त कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर में अवेलेबल होना चाहिए। आपने कहा कि कश्मीर में 440 पेशेंट्स है, तो इसमें सीवियरिटी कितने पेशेंट्स को? इसमें एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की गाइडलाइन के मुताबिक 85% पेशेंट्स जो होते हैं वो सीवियर होते हैं। बाकी जो 15% पेशेंट होते हैं उनमें या तो माइल्ड या मॉडरेट ये हीमोफीलिया होता है। तो आपकी क्या डिमांड रही? तो हमारी डिमांड है कि लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है वो रेगुलर रहना चाहिए, ताकि हमारे पेशेंट्स की जानों को जो खतरा है वो एटलीस्ट जो खौफ और मौत के साए में जी रहे हैं उससे बाहर आ जाए। और इस वक्त बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे घरों में बेड रिडन है, और एक पेशेंट है ग्लेंसमैन पेशेंट, वो इस वक्त एडमिट है ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। उसको फैक्टर 7 की अहम जरूरत है, उसको ब्लीड हो रहा है, लेकिन फैक्टर 7 अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा कुछ अवेलेबल था जो कि नाकाफी था, डोज बराबर नहीं था, वो दे दिया गया, अब नहीं है। आपने कहा कि कुछ पेशेंट्स जो है कुछ दिनों से क्रिटिकल स्टेट में है, तो उनकी कंडीशन क्या है? इन 6 महीनों में बहुत सारे पेशेंट्स को मसल ब्लीड भी हुआ, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अगर जॉइंट और मसल्स में ब्लीड हो जाए तो उसमें क्या है कि जॉइंट को हम नहीं बचा सकते हैं, उससे जॉइंट जो है पूरी तरह खराब हो जाते हैं और क्रिपल हो जाते हैं। तो इसके अलावा एक पेशेंट है बानीहाल का हमारा, जिसको जीआई ये एलियोप्सोस ब्लीड हुआ है। उसको हीमोफीलिया सोसाइटी की जानिब से हमने फैक्टर एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स कुछ प्रोक्योर करके उसको दे दिया, और ऑन इमरजेंसी बेसिस पर कुछ ड्रग्स फैक्टर कुछ वायल्स मौजूद थी जो उनको दिया गया। बाकी हमने ही उनको प्रोवाइड कर दिया है फैक्टर। हम आज भी प्रोक्योर करने के लिए तैयार है, करोड़ों का मामला है, लाखों में हम ले सकते हैं इस वक्त, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। कंपनीज डिनाई कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई है, हम नहीं दे सकते हैं। हमने किसी तरह ह्यूमैनिटेरियन एड लिया है, 100 वायल्स जो 2 दिन में खत्म हुई है।